भाई साहब नीचे थोड़ा सो के समक्ष हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब ने ज्योति प्रज्वलित की है। इस शुभ कार्य के लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिले। कोषाध्यक्ष राहुल गौतम जी से अनुरोध है, सर्वेश्वर जी का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें। पंकज सिंह फाउंडेशन और पंकज सिंह जी स्वयं खुद बता रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने हमारे लिए पत्रकार साथियों का वो कैसे स्वस्थ रहें, उनका निरंतर इस तरीके से उनके परिवार का जो मेडिकल है इस तरीके से उनकी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, उन लोगों को उनकी जांच इस स्तर पर हो और सारी जांचें किस तरीके से निःशुल्क हो। वहाँ निम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में उन लोगों का निःशुल्क कैसे इलाज हो, उसके लिए आज इन्होंने एक मेडिकल कार्ड का लॉन्चिंग कर रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ प्रेस क्लब की ओर से कि पत्रकार साथियों के लिए हमारे लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा जो उपलब्ध करा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एक ओपीडी और आईपीडी की जो व्यवस्था है निम्स के साथ साथ हमारे आपके पास में ही या एक छोटा हॉस्पिटल भी हमारे पास में ही बनाया हुआ है, वहाँ भी एक सुविधा उपलब्ध कराए और एक हमारे यहाँ प्रेस क्लब में भी आपके द्वारा एक कैंप आयोजित किया जाए। तो इससे हमारे पत्रकार साथियों का जो जांच का शिविर पहले से यहाँ से शुरू हो, जिनको आगे के लिए कोई जांच करानी है, फर्दर ट्रीटमेंट कराना है, तो प्रेस क्लब के सभी लोगों का आप कार्ड बना ही रहे तो वहाँ लोगों को ट्रीटमेंट कराएं। ये अच्छी पहल है प्रेस क्लब के माध्यम से, इसका मैं आपका स्वागत करता हूँ। ज़्यादा तो मैं आपको इसमें कुछ भाषण दूंगा नहीं, मैं आपसे आग्रह, धन्यवाद। नमन करते हुए आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में हम लोग आए हैं और हमारे बीच में बहुत ही बुजुर्ग हमारे प्रवीण जी भाई साहब हैं, जिनका हमारे पास सानिध्य मिला है और उनके साथ हमारे को मंच साझा करने का मौका मिला है, तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित फील करते हैं। उसके बाद में भाई राधा रमन जी भाई साहब जो पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल के अंदर ये एक इतिहास रचा जाएगा। एक बहुत अच्छा मतलब आप देखेंगे कि जिस हिसाब से इसकी कुछ जो है बातें मैं आपको बताऊंगा, तो मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं कि निम्स के जो हमने ये किया उसके लिए, और हमने राधा रमन जी भाई साहब ने बीच इसमें सहयोग किया हमारा, और हमारे महासचिव हैं रामेंद्र जी, राहुल गौतम जी और समस्त मीडिया के मेरे साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। हमारे मित्र हैं ओमवीर जी भार्गव, जिन्होंने अभी हमने एक 22 तारीख को भी कार्ड लॉन्च किया था, मित्र कार्ड, अंबेडकर जयंती पे एक अंबेडकर कार्ड भी लॉन्च किया था। तो ओमवीर जी ने मुझे ऐसे कहा कि यार हमारे पत्रकार साथियों के लिए भी एक ऐसा कार्ड लॉन्च होना चाहिए जिसमें हमारे को बहुत बढ़िया सुविधाएं मिल सके, क्योंकि राजस्थान सरकार की भी कहीं मतलब सरकार के खिलाफ या पक्ष की बात नहीं करना, अपन वो देख रहे हैं कि जहां कमी लगी अपने को उन चीजों पे अपन थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। कि राजस्थान सरकार में भी क्या है कि जैसे 25 लाख उन्होंने चिरंजीवी बीमा की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसमें केवल 6,000 रुपए प्रतिदिन का आप इलाज ले सकते हो। उसे कहां दिक्कत आ रही है कि जैसे मान लो कई लोग ऐसे हैं जिनमें इंस्टेंट अपने को कुछ हाई मेडिसिन यूज करनी पड़ती है, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए तक की मेडिसिन कई बार बहुत सीवियर जब कार्डियक अरेस्ट वगैरह होते हैं उसमें ये करते हैं। तो ये तकलीफ डॉक्टर पंकज सिंह जी को समझ में आई। उन्होंने कहा कि यार जो योजनाएं चल रही हैं, और एक आपको और बताऊं, मातृशक्ति के लिए किसी भी फ्री योजना के अंदर डिलीवरी मुफ्त नहीं है, और ये डिलीवरी मुफ्त हमारे डॉक्टर पंकज सिंह जी ने की है। सभी के लिए डिलीवरी मुफ्त है, उसमें चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, जबकि किसी भी सरकारी योजना में डिलीवरी मुफ्त नहीं है। तो ये मातृशक्ति के लिए तो एक तरफा इन्होंने पहले ही काफी सुविधा दे चुके हैं। उसके बाद में भी कुछ सुविधाएं जो है जो सरकार नहीं दे पाती है, या पैसे का जो डिफरेंस रहता है उसको लेके अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट्स के बीच में कई बार थोड़ी सी कंट्रोवर्सियां रहती थी। उस तकलीफ को डॉक्टर पंकज सिंह जी ने समझा।
और थोड़ा सा इसलिए उन्होंने ये कार्ड का विचार आया कि जहां जहां अपन अपनी ये हम एक बात कहा करते हैं कि भाव तो इनके 100% है सेवा के लिए ही, और सेवा इसलिए मैं इनको बोलना चाहूंगा कि ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। सेवा का मतलब ये इन्होंने मुझे बहुत बढ़िया बात कही कि सोमेश्वर जी, बिना कोई स्वार्थ के अगर आप किसी की मदद करते हो और ईश्वर ने आपको योग्य बनाया है तो आपको सेवा करनी चाहिए और उनको जितनी मदद कर सकते हो। और जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं सामर्थ्य से बाहर जाके तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरा सामर्थ्य है कि किसी को आर्थिक रूप से, कई बार क्या है स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है तो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा बाहर एक परिवार का आता है, बहुत बुरी कंडीशन कई बार आर्थिक रूप से हो जाती है और कई बार पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती। मैंने कैंप होते हैं, उन कैंपों के अंदर जितनी भी दवा लगती है सारी कंप्लीट या फ्री देते हैं, और उन आरोग्य मित्रों को तो अब तक 30 आरोग्य मित्र ये स्थापित कर चुके हैं जिनके 15,000 रुपए महीने के, इनका चार्ज है जो 2 लाख रुपए लगभग साल का तो खर्चा इन्होंने चालू कर दिया है। तो कहने का मतलब इनका जितना सामर्थ्य है, जितनी इनकी इच्छा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप सब लोग पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कैसी योजनाएं और ऐसे डॉक्टर्स की अभी आपने देखा था काफी कि कई जगह ऐसी होती है कि अपन उस पर नहीं जाएंगे, कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इनसे प्रेरणा ले लोग बात इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन का, और विगत काफी वर्षों से सर के साथ इस सामाजिक सेवा में लगा हुआ हूँ। अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है सेवा। मुझे गौर सड़कों पर गौर देखता रहा, और कई बार ख्याल आता है कि मैं मुझे तो विजिट करना चाहिए। जो आपने सारी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अच्छी तरह पूरा सुन नहीं पाया। बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए, बहुत सी सेवाएं शुरू हो चुकी है। मुझे क्योंकि मैं भगवान महावीर काल से किसी न किसी के जुड़ा हूँ, तो जमीन के आवंटन में इस तरीके से एक छोटी सी मांग। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर विराजमान नीरज छाबड़ा जी, जगदीश छाबड़ा जी जो कि संस्थापक रह चुके हैं आपके प्रेस क्लब के, उनसे जो भी आप उद्गार मिले उससे न केवल मुझे अच्छा लगा, एक आश्वासन मिला, बल्कि मेरी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि आज जिस उम्र के पड़ाव पे वो बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये पुनीत कार्य उनके माध्यम से जो सम्मानित हो रहा है, संपन्न हो रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक संयोग है। मंच पर विराजमान हमारे प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट राधा रमन जी, शर्मा जी, रामेश्वर जी और सर्वेश्वर जी, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं बाहर आ रहा था, आज सुबह से मैं समझता हूँ बल्कि 4-5 दिन से मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पत्रकारों के लिए ये कार्ड क्यों लॉन्च किया गया। उसका जवाब मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी दिन से टटोल रहा था, अब जाके मेरे को जब आपके बीच में बैठा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पत्रकारों के लिए कार्ड लॉन्च करने की अहमियत क्या है। मैंने देखा कि जीवन में पत्रकार एक ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जहाँ पर क्या होता है कि कार्य जो होता है ना तो उसको कोई शेड्यूल फिक्स होता है और ना ही उसके लिए कभी कोई टाइम या किसी उसकी जो अवधि नियत होती है। पत्रकार आदमी सुबह 4 बजे भी उठ सकता है, रात को 4 बजे भी सोने जा सकता है। तो इन सब जो है, इन सब बिजनेस, इन सब व्यस्तताओं के चलते हुए अक्सर देखा जाता है कि पत्रकार जो है हमेशा अपने स्वास्थ्य को जो है एक तृतीय स्तर की वरीयता देता है। उसकी प्राथमिकता हमेशा क्या होती है कि समाज कल्याण या जो है जो न्यूज़ देनी है, जब किसी भी तरीके से जो एक उनका मुख्य कार्य है, एक कहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ होते हैं पत्रकार, तो चौथा आधार स्तंभ का कार्य तो बाखूबी निभा लेते हैं, लेकिन कई बार वो देखा जाता है कि वो आधार स्तंभ अपने आप को ही मजबूत नहीं कर पाता। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ, बहुत सारे पत्रकार मेरे से मिलते रहते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जो संस्थाओं से आते हैं। मैंने देखा है कि जो अगर किसी एक बाकी समाज के जो लोग हैं उनके अंदर जो जागरूकता अपने स्वास्थ्य के लिए रहती है, पत्रकारों के अंदर उतनी नहीं होती है। शायद जागरूकता तो होती है, शायद मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, जागरूकता तो होती होगी, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो उतना ध्यान अपने स्वास्थ्य की तरफ नहीं दे पाते हैं। तो आज इस कार्ड के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि पत्रकार साथियों, आप अगर स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, तभी हमारा समाज सुदृढ़ रह सकता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपको मैं देना चाहता हूँ। और ये मैसेज न केवल
एक प्रतीकात्मक रूप से हम इस कार्ड के माध्यम से दिखा रहे हैं, बल्कि उसको हम लोग एक प्रैक्टिकल रूप में भी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कौन कौन सी सुविधाएं हम इसके माध्यम से दे सकते हैं? मैं समझता हूँ आज देखते हैं, अगर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जाते हैं या किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में आप जाते हैं तो गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है। तो लोग ये भी पूछते हैं कि इस कार्ड में ऐसा आप नया क्या दे रहे हैं। इस कार्ड के अंदर जो सबसे अमूल्य चीज हम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि एक हेल्थ के लिए अवेयरनेस। जिस दिन आपके हाथ में एक कार्ड आता है, कम से कम एक बार जरूर सोचेंगे ये कि मैंने एक कार्ड लिया है, मैं इस कार्ड का उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं जाऊँ। तो उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ की अवेयरनेस आपको टुवर्ड्स हेल्थीयर लाइफ लेके जाएगी। आज दोस्तों जो टाइम है, जो समय है, वो बदल गया है। मैं कई सारी कंट्रीज में रहा। 2001 में मैं यूके चला गया था और 17 में वापस आया। तो 16-17 साल बाहर रहने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि हिंदुस्तान बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहता है और हेल्थ उसमें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। हम लोगों की जो हेल्थ की अवधारणा है वो क्या है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और कई बार दोस्तों तब तक ये जो आपका जो बीमारी है वो इतनी असाध्य हो जाती है कि उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली आज अवधारणा चेंज करके प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। तो आज हमें नहीं मालूम कि किसके अंदर कौन सी बीमारी पड़ रही है। ईश्वर न करे किसी के अंदर कोई भी बीमारी ना हो, जैसे कि माननीय छावड़ा जी ने कहा कि कोई कभी भी बीमार होकर अस्पताल आए ही ना। यही एक सबसे बड़ी दुआ डॉक्टर किसी भी एक आम आदमी को दे सकता है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश जो समाज जो एक लाइफ की प्रैक्टिकल अप्रोच है उससे हमें पता चलता है कि बीमार लोग पड़ते हैं कि आपको चेक कराना है। तो जो आपके हेल्थ चेकअप्स हैं वो सारे हेल्थ चेकअप इसके अंदर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड किए हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है हमने इसमें पूरी कवर कर दी है। दूसरी चीज क्या है कि आज एसएमएस के अंदर सारी की सारी बीमारियों का इलाज फ्री हो रहा है। लेकिन अगर आप उस जो शेड्यूल है उसको ध्यान से देखेंगे तो शेड्यूल अक्सर क्या होता है दोस्तों, कौन बनाता है कि जो नॉन डॉक्टर है, जो नॉन मेडिकल लोग हैं, उन लोगों ने जो शेड्यूल बनाया है उसमें कई बार 35 लाख का जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो तो फ्री कर दिया। लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो कि लोग ज्यादा फेस करते हैं। 35 लाख के लिवर ट्रांसप्लांट वाले तो मैं समझता हूँ कि लाख में 1 लोग होते हैं। लेकिन जो आम बीमारियां हैं जिनकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है उन बीमारियों के चार्जेस अभी भी उसके अंदर रह गए। तो ये कार्ड उन बीमारियों को कवर करेगा जो आपको ज्यादा आवश्यकता जिनकी पड़ती है और आपको मैं समझता हूँ रोजमर्रा में डे टू डे एक्टिविटीज आपकी अफेक्ट करती है। तीसरी चीज क्या है कि जैसे ही सर्वेश्वर भाई ने कहा कि माताएं बहनें हमारे जो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। एक जो है एक माँ बहन को अगर आप स्वस्थ कर देते हैं, एक महिला को स्वस्थ कर देते हैं, तो न केवल पूरा परिवार बल्कि पूरा समाज स्वस्थ होने लगता है और सुदृढ़ होने लगता है। तो माता बहनों की को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस कार्ड के अंदर सारी की सारी फीमेल डिजीज है उसको फ्री किया है। स्पेशली डिलीवरी और सीजरिंग सेक्शन को हम लोगों ने कंप्लीटली फ्री कर दिया है। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात यहाँ तक ही नहीं रुकती। हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी बच्चा या बच्ची हमारे अस्पताल में पैदा होगा, जो भी बच्चा या बच्ची पत्रकार बंधु अगर आपके परिवार में कोई भी आवश्यकता पड़ती है, कोई भी बच्चा बच्ची आपके यहाँ पैदा होता है तो उसको निम्न संस्थान की तरफ से 11,000 रुपए का चेक हम लोग अपनी तरफ से देंगे। तो ये एक प्रतीकात्मक संकेत है कि आप जो है एक माता बन रही हैं तो कितनी आपने मुश्किलों का सामना किया उस जगह तक पहुंचने के लिए। एक छोटा सा संकेतात्मक हम लोग अपनी तरफ से एक योगदान देना चाहते हैं। तीसरी चीज मैंने देखा है कि दोस्तों जेंडर बायस जो है बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, और खासतौर में हरियाणा और राजस्थान दो ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, जो लिंग भेद बहुत ज्यादा है। अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पर बच्चियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। 1-1 महीने की बच्चियां, 2-2 दिन की बच्चियों के मुंह पे जबरदस्ती लड्डू और जो है ठूस के उनको मार दिया जाता है। दुर्भाग्यवश मैं ऐसे समाज में ऐसा हिस्सा प्ले करता हूँ, रोल प्ले करता हूँ कि जहाँ पे मेरे पास दुर्भाग्यवश इस तरह की चीजें आती रहती हैं। उन लोगों को देख के मुझे कई बार लगता है कि ये इंसान है या पिशाच है जो कि 1 दिन की बच्ची के साथ ये अत्याचार कर सकता है। उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं। कॉट डेथ्स होती हैं जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं, नॉन एक्सीडेंटल इंजरीज कहते हैं, एनईआईज की संख्या मैं समझता हूँ आज की डेट में राजस्थान और हरियाणा में सबसे ज्यादा है जो सिर्फ बच्चों के साथ होते हैं। मैं समझता हूँ आपको शायद ना दिखते हो लेकिन हमें ये चीज अक्सर दिखती रहती है। इस चीज को खत्म करने के लिए हमने बच्चियों की जो जन्म है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो भी बच्ची निम्न में पैदा होगी उस बच्ची को हम लोग पूरी लाइफ की एजुकेशन फ्री देंगे। पूरी लाइफ की एजुकेशन जिस भी तरह की एजुकेशन देना चाहती है उसको फ्री देंगे और उसके परिवार की जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग कार्ड के माध्यम से हम उसको फ्री देंगे। तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं जेंडर बायस, कहीं ना कहीं लिंग भेद का कुछ ना कुछ इसमें समावेश हो सकेगा। दोस्तों मैं जैसे कहता हूँ कि पत्रकार साथी हमारे जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे हमेशा। मैं एक आज इस मंच के माध्यम से आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ जो मेरी दिली इच्छा है और मैं समझता हूँ आप इसके लिए सक्षम है करने के लिए। आप एक संदेश वाहक है, समाज के दिशा दशा देते हैं समाज को।
आदरणीय दिलीप चोपड़ा जी ने जो दिलीप चावड़ा जी ने जो चीज़ बताई यहाँ पे कि मैं आज उनकी उस अवस्था पे आया, उसी चीज़ से मेरी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में आई। दोस्तों जब मैं छोटा था तो मेरे जो माता पिता थे वो ये कहते थे कि जब वो छोटे थे तो उस समय हिंदुस्तान में अनाथ आश्रम नहीं हुआ करते थे। उस समय हिंदुस्तान में अनाथ आश्रम नहीं हुआ करते थे। और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अनाथ आश्रम क्यों भूल गए? क्या पास पड़ोस में लोग नहीं है जो बच्चों को अडॉप्ट कर सके? क्या परिवार में लोग नहीं है जो बच्चों को रख सके? हिंदुस्तान में अनाथ आश्रम की क्या आवश्यकता है? जब 2001 में मैं यूके गया तो वहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी। वहाँ पे वृद्धाश्रम खुल गए थे, ये पहले से चलते थे। तो मैंने मदर को कॉल करके कहा कि माँ मेरे को यहाँ पे एक नई चीज़ पता चली है जो कि वृद्धाश्रम है। तो माँ ने पूछा मुझसे कि वृद्धाश्रम में क्या होता है? तो मैंने कहा यहाँ पे वृद्धजनों को रखा जाता है। बोलती है कि इनके बच्चे कहाँ हैं? इनको पालने वाला कोई नहीं रहा। मैंने कहा बच्चे हैं, लेकिन फैशन ऐसा है सोसाइटी में कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। दोस्तों जब मैं 2017 में वापस आया तो मुझे पता चला कि दुर्भाग्यवश आज की डेट में हिंदुस्तान भी उस लाइन पे चल चुका है, यहाँ भी वृद्धाश्रम बन रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से मेरा अनुरोध है आपसे कि किसी भी तरह से अपने भी वृद्धाश्रम बंद कराने हैं, अपने वृद्धों को अपने घर लेके आना है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ उनको समाज में रहने का हक नहीं है। भले ही मैंने बात बड़ी कर्कश से कही हो, लेकिन मेरे दिल की चीजें दोस्तों आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो है उपयोग करें इस सुविधाओं को। हमारे लायक कोई भी चीज़ है हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्ड का ये विमोचन वाला कार्यक्रम प्रारंभ करें। देखे अब क्या रो देखे अब कुछ नहीं हो गया, खत्म। रुको एक सेकंड। हाँ कोई ना ले अरे एक बार जाने देना मुझे। इन्हें जाने दो, इन्हें भी आने दो। ओके सर, ओके सर। और अपने वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी जिनके भी नाम दिए जा रहे कृपया मंच पर आए और इस कार्ड को प्राप्त करें। अपने इस कार्ड को हाथ में लेने के बाद यही आपके मन के अंदर भावना होनी चाहिए। ठीक है। हमारे जैसे कि मैंने कहा अपने उद्घोषण में कि पत्रकार बंधु ऐसे हैं कि जो अक्सर अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो इस कार्ड के माध्यम से सबसे पहले तो निसंदेह हम सचेतनता का संचार करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी समाज स्वस्थ रह सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर नहीं है, उसको इस कार्ड के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। और तीसरी चीज़ जो है मातृशक्ति के लिए हम लोगों ने जो कार्ड दिया है उसमें हम लोगों ने जो है फ्री डिलीवरी, फ्री सीजरियन सेक्शन और उसके अलावा जो भी बच्चियाँ पैदा होंगी या बच्चे पैदा होंगे उनको 11,000 की हम लोग एक आंशिक अनुदान राशि वहाँ से देंगे। तो इन सब सुविधाओं का आपसे मेरा अनुरोध है कि उपयोग करें और बड़ी से बड़ी संख्या में आकर एक प्राथमिक अवस्था पर अपनी जो भी बीमारियाँ हैं। सर ये जो प्रेस क्लब के मेंबर होंगे उन्हीं के लिए या अदर्स होंगे? पंकज जी, बहुत जगह है ना ये ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें क्या है ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होते हैं ऑर्गन की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिलमेंट किया जाएगा इस कार्ड के माध्यम से? ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए गवर्नमेंट के बोर्ड्स बने हुए हैं सोटो और नोटो के नाम से। तो जो भी ऑर्गन रिक्वायरमेंट है वो उसी के थ्रू राउट होती है, तो हम लोगों का उसके अंदर इंटरफेरेंस जीरो होता है। लेकिन हाँ एज ए डॉक्टर हम लोग उसके माध्यम जरूर बनते हैं। तो जिसको भी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन वो कराए एक रेस्पेक्टेड एजेंसीज के अंदर, और उसके बाद जब भी उसका नंबर आता है तो हम लोग इस कार्ड के माध्यम से उसका इलाज भी करेंगे। सर जो ऑर्गन डोनेट होते हैं ना उसके लिए भी कुछ लोग आगे आते हैं, तो क्या आपकी संस्था कुछ तरह के एप्लीकेशन साइन करवाएंगी जो अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। हम लोगों ने एक मुहिम काफ़ी दिनों से हम चला रहे हैं जिसके अंदर कि जो भी ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, अंगदान जो करना चाहते हैं, उसको हम लोग अंगदान महादान के नाम से काफ़ी बड़ी मुहिम हमने चलाई है। और उसमें हमारे पास जो है लगभग 111 लोगों ने अभी तक अपनी पूरी बॉडी डोनेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है जो हिंदुस्तान में अभी तक घटी नहीं है कि 100
से ऊपर लोग अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए तैयार हैं, जो कि दिखाता है कि लोगों के अंदर देश प्रेम या निस्वार्थ की कितनी बड़ी भावना है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी, कॉर्निया और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लीवर, इसके भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। सर, ये पत्रकारों के लिए जो ये कार्ड आप इशू कर रहे हैं, इसके अलावा आपका फाउंडेशन सामाजिक सरोकारों के तहत और क्या क्या? हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी सामाजिक समस्याएं मुझे दिखें या हमारी टीम को दिखती हैं, उन सबको कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें मैं देखता हूँ कि गंदगी जो है, जैसे मोदी जी का स्वच्छता अभियान चलता है, उसके तहत हम लोग गांव-गांव में जाकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं। उससे न केवल एक चेतना का संचार होता है, बल्कि सफाई भी होती है। कई सारे गांव ऐसे हैं जिसके अंदर हम STP जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसकी भी इसका भी एस्टेब्लिशमेंट, उनकी भी जो है स्थापना हम करने जा रहे हैं। स्वच्छता के अलावा जो दूसरा हमारा है कौशल विकास और महिला स्वावलंबन में भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग जहोता नाम की एक जगह है जहाँ पर जो कि आमेर की एक छोटी तहसील है, आमेर का छोटा गांव है, उसमें हम लोग जो है महिला स्वावलंबन केंद्र के नाम पर सिलाई मशीनों की स्थापना हमने की है, जिससे कि मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं में स्वावलंबन का संचार होगा। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का इमरजेंसी नंबर है, जो कि उसको हम लोग अपने यहाँ राउट करा सकें, कि नियरेस्ट जियो स्पेसिफिक लोकेशन में कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसमें वो लैंड कर सकें। तो वो अभी हमारी कोशिश जारी है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम लोग जितनी भी बच्चियाँ निम्न से पैदा होती हैं, सभी को हम लोग 11,000 रुपये का एकांशिक अनुदान देते हैं। उसके अलावा जो भी बच्चियाँ पैदा होती हैं, उनकी जो है परिवार की ताउम्र हेल्थ की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेते हैं। और उसके अलावा उनके जो है बच्चियों का जो भी एक उनकी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में जो भी एजुकेशन लेना चाहती है बच्ची हमारे यहाँ पैदा होने वाली, उसको एजुकेशन हम लोग ताउम्र फ्री देते हैं। एक व्यक्तित्व याद आ गए, वो मिस्टर हार्डी करते, जिन्होंने हिंदुस्तानी कांग्रेस सेवा दल की, हिंदुस्तानी स्वयं सेवक दल की स्थापना सबसे पहले हिंदुस्तान में एड गवार के पहले की थी। उन्होंने बेंगलोर में इसी तरीके से अस्पताल की सेवा शुरू की थी। मैं आपसे कहूँगा कि उस बहुत कुछ आपकी बातें सुनने के बाद में मुझे लगा कि वो एक आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक हो सकता है। अब तो वो नहीं, किसी ज़माने बेंगलोर में जिस तरीके से कहता, मैंने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा और सुना भी था, समझा भी था उस ज़माने में। ये बहुत पुरानी बात जरूर है, आप समझ सकते हैं। आर्टिकल लाला लाजपत राय के साथ जो हुए थे, डॉक्टर आर्टिकल, मैं आपको सुनने के बाद में मुझे एकदम नया आर्टिकल साहब याद आ गए। इन्होंने इस तरीके की एक बहुत बड़ी सेवा अस्पताल में किस तरीके से बेंगलोर में शुरू की, और मुझे लगता है कि आप उस दिशा में चल सकते हैं और इसमें आपको सेव मिलेगा। मैं अपनी उम्र के लिहाज से और हार्डिकर साहब को याद करते हुए आपको कहूँगा कि आप हार्डिकर साहब के चिन्हों पर चलेंगे, मुझे बहुत बहुत आह्लाद होगा। मैं देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद जरूर रहेगा। क्लब के जितने भी मेंबर हैं, उन मेंबरों को प्रेस क्लब में अपने सदस्यता का अपना आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ये और संस्थान का नाम तीनों दे देंगे, जिससे कि आपका कार्ड के लिए हम ये सारे रिकॉर्ड उपलब्ध करा सके। कई चीजें ऐसी है कि जिसमें अभी अपडेशन नहीं हुआ है, और जो सदस्य प्रेस क्लब का मेंबर उसमें अपना आधार कार्ड, अपना जनाधार कार्ड और अपनी डिटेल जिस संस्थान में वो कार्य करता है, वो हमारे को प्रेस क्लब में आप उपलब्ध करा दें। हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है, पर फिर भी किसी साथी का उपलब्ध नहीं है। संस्थान किसी का चेंज हो गया, उसने चेंज नहीं कराया है, तो वो आप प्रेस क्लब में उपलब्ध करा दें, जिससे हम जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड लिंक्स को दे करके और उनके कार्ड जारी करा सके। अनाज किसी को कल यदि जरूरत पड़ती है तो अपन उसका इंतजार नहीं करें, तो जल्दी से जल्दी कार्ड बन जाएंगे तो लोग उसकी सुविधा का उसका फायदा उठा सकेंगे। कई लोग प्रेस क्लब के कार्यों को भी शामिल कराने का अपन प्रयास करेंगे। क्लब के महासचिव रामेंद्र सोलंकी और कोषाध्यक्ष राहुल गौतम स्मृति प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्ड का सभी को फायदा मिले, इसी मंगल कामना के साथ
इतनी बड़ी इतनी अच्छी इवेंट के आप पार्ट बने, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को, उन्होंने 2 मिनट का मुझे समय दिया है। सब में हमारे और एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं एक सुदृढ़ समाज के लिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कई बार वो कर जाते हैं, जिसका कारण होता है कि इतनी व्यस्तता, ना उठने का शेड्यूल है ना सोने का शेड्यूल। एज ए डॉक्टर जो है मुझे ये चीज़ उस एंड पे दिखाई देती है कि पत्रकार जो हैं आज की डेट में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी उपेक्षा वो कर रहे हैं। इस जो पत्रकार स्वास्थ्य कार्ड है, इसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि उनकी ये जो एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है वो बढ़े। दूसरा एक जो मैं यहाँ इस मंच के एवरी सिंगल डे आई हिट द ग्राउंड रनिंग, तो ये चीज़ मेरा टारगेट होता है जिम के लिए, वो मैं 10 to 14 जो है सिटिंग्स अ वीक में टारगेट करता हूँ, एंड देन आई फॉल शॉर्ट ऑफ माई टारगेट, तो 7 से 10 मैं सिटिंग पर वीक जो है जिम की करता हूँ। When I say gym, so it's a very very hardcore gym. इसमें कोई भी there is nothing less than 100% is acceptable. Fitness is a mission. Fitness is not a gift. It is not a byproduct of not doing anything. तो फिटनेस के लिए जो है मैं आई डू जिम। घर पे हम लोगों ने जिम बनाया है, ईश्वर की दया से हम लोग के पास में संसाधन है, तो काफ़ी अच्छा जिम हमने बनाया है। बट सर्विस जी ने देखा है तो आई थिंक माई जिम विल बीट मोस्ट ऑफ द जिम्स इन जयपुर। दिस इज सच अ फैंटास्टिक प्लेस विच आई हैव क्रिएटेड, एंड नॉट बिकॉज आई एम बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों फिटनेस के लिए जिम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एजिंग कम करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज़ में जो मैं करता हूँ डिफरेंट जो है वो है कि मैं पानी बहुत पीता हूँ। एक आम आदमी की जो पानी की इंटेक होती है वो 1.5 लीटर 2 लीटर होती है, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 3 लीटर इज़ मोर देन इनफ। मेरी जो इंटेक होती है वो 8 से लेकर 12 लीटर पर डे पानी में पीता हूँ। So which is I think that has changed something in me, कि जो मैं आज न केवल यंग दिखता हूँ, बल्कि मेरी जो एनर्जी का लेवल है वो भी जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, जो मेरे पीयर्स हैं, उनसे ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, आई डोंट नो कितने लोग कर पाएंगे उस चीज़ को, मैं मिर्चें बहुत खाता हूँ। तो आई ईट सच ए स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा चिलीज़ लेता हूँ मैं। और ये एक अभी स्टडीज़ आई हैं, इट्स बीन इटली में स्टडी पब्लिश हुई है, और कई सारी मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स भी इसके हो रहे हैं कि जो स्पाइसेस हैं, जो मिर्चें होती हैं खासतौर पे, ये आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपने सुना होगा बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके अंदर ये दिखाया था कि अगर आपको हार्ट अटैक किसी को घर में हो जाता है तो आपके पास माना जो मोनोनाइट्रेट्स होते हैं वो नहीं है, मेडिकल चीज़ें नहीं हैं, तो कैसे उस हार्ट अटैक को आप कुछ समय के लिए एक तरह से रोक सकते हैं, या कैसे आप टाइम बाई कर सकते हैं जब तक डॉक्टर के पास ना जाएँ। तो उसका जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया था उसमें यह था कि मिर्चों का पेस्ट बना के आप मिर्चें तुरंत चाट लें, तो उससे एकदम से आपका जो हार्ट की वेन्स भी खुल जाती हैं। तो दैट इज़ समथिंग आई डू बाई डिफ़ॉल्ट फॉर एजेस। मैं समझता हूँ ये 5वीं चीज़ जो मैं अलग करता हूँ वो ये है कि मैं आई ऑलवेज टेक ए कोल्ड बाथ। मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, चाहे कितनी ठंड पड़े, चाहे कितनी गर्मी पड़े। आई लिव्ड इन यूके फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। मैं 16 ईयर्स तक यूके में था, 16-17 ईयर्स। मैं वहाँ इतना ठंड था, सब 0 पे टेम्परेचर थे, -5 -10 डिग्री में टेम्परेचर होता था। उसके बावजूद भी आई यूज टू टेक अ वेरी वेरी कोल्ड चिल्ड बाथ। दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। नाउ द रिसर्च इज कमिंग। रिसर्च हमें बताती है कि अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी एजिंग रिवर्स होती है, एजिंग कम होती है। तो आज जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उस टेक्नोलॉजी के चलते हम एजिंग को न केवल स्लो कर सकते हैं, इसको पॉज भी कर सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दैट इज ए गुड न्यूज़ विच आई वांटेड टू शेयर विद यू कि द टेक्नोलॉजी हैज़ रीच्ड टू ए लेवल वेयर वी कैन डू दीज 3 थिंग्स विद इन आवर लाइफ स्पैन। आने वाले समय में 150 ईयर्स की जो लाइफ है दैट विल बिकम ए नॉर्म विद इन आवर लाइफ स्पैन, एंड मे बी मोर, हु नोज। तो ये 4-5 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपको जो है इन सब चीज़ों से कोई आपको जो है लाभ होता है, कोई आपको बेनिफिट होता है, तो आई थिंक आई हैव सर्व माई पर्पस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड बैक टू योर मेन टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने